देखिए बाबू, प्रस्तावना ये हमारे एग्जामिनेशन के व्यू से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ ना बात। देखिए क्या है कि प्रस्तावना मतलब देखिए प्रस्तावना है किसमें बाबू, पॉलिटिव है, मतलब राजनीतिक शास्त्र जो हम लोग बोलते हैं ना उसी में पढ़ना होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है बाबू कि प्रस्तावना आया कहाँ से, नहीं ये प्रस्तावना कब बाबू हमारे संविधान में लागू किया गया, मतलब समाहित किया गया, ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। देखिए तो बाबू, प्रस्तावना अगर कोई पूछता है कि संविधान की आत्मा कौन है तो क्या बताइएगा आप लोग, प्रस्तावना बताइएगा लोग ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा एक बात कि संविधान की आत्मा और कुंजी कौन है, वो प्रस्तावना है बतना। लेकिन अगर पूछेगा क्या कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, नहीं समझ ना बात, अगर पूछेगा अनुच्छेद 32 के तहत संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो लिखना सब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, पता ना। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत, पता ना, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक ना, लिख लो सब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार प्रस्ताव मतलब आत्मा कौन है संविधान का तो क्या है वो, अनुच्छेद 32 है ना। अब मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, उपचारों के अधिकार। और प्रस्तावना आप सब लोग पढ़े हैं, जानते हैं, देखते हैं। पहले जो किताब चलता था सब एनसीईआरटी अभी भी चलता हुआ देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहता है कि हम भारत के लोग से शुरू कर रहता है, क्लियर रहता है ना। उसमें देखिएगा जो मुख्य पृष्ठ होता है उस पर लिखा रहता है, यही हमारा क्या है, प्रस्तावना है, समझे ना बात। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग में प्रस्तावना और उद्देशिका, नहीं तो देखो ये उद्देशिका जो है ना, यही बाद में क्या हुआ कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान हमारा लागू हुआ ना, तो वो क्या हुआ कि यही उद्देशिका क्या होता है, प्रस्तावना बन जाता है। हम लोग देखेंगे। देखिए अब बाबू क्वेश्चन करता है क्या, ये तो आप लोग जान गए कि संविधान के आत्मा या कुंजी कौन है तो प्रस्तावना है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन है वो, अनुच्छेद 32 नहीं या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समझे ना बात। देखिए अब ये प्रस्तावना, देखिए बाबू हमारे संविधान में आप पढ़िएगा तो जितने आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, कहीं ना कहीं से क्या किए गए हैं कि लिए गए हैं, बात ना। ये नहीं है किसी ने लिख दिया आकर। भारत में जो संविधान हमारा जो भारतीय संविधान है ना, जो उस समय जो मुख्य संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब ना, तो उस समय क्या था वो कि ये नहीं था कि टोटल मतलब यहाँ लिखा गया था, समझे ना बात। ये कहीं ना कहीं से देखिएगा रूस से कुछ लिया गया, कुछ वो स्विस से लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, बात ना कुछ आयर से लिया गया, मतलब आयरलैंड से लिया गया, वहीं ना तो लिया गया। लेकिन उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव था भारत शासन अधिनियम 1935। लगभग उसमें से 200 आर्टिकल जो था वो, पता ना, वो अपने अनुसार या हूबहू वही बतना हमारे मतलब संविधान में समाहित कर दिया गया था, समझे ना बात। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आती है कि हमारे संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो आपको ध्यान रखिएगा मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 का है, समझे ना बात। किसका है, 1935 का, ध्यान रखिएगा। उसमें से लगभग 200 मतलब लिया गया था, समझे ना बात। देखिए तो प्रस्तावना तो ये कहाँ अपने से होगा, वो इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो विचार कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया वो, तो अमेरिकी संविधान को देखकर विचार आया कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, समझे ना बात। चलिए इसकी भाषा कहाँ से ली गई थी तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, इंपॉर्टेंट है। मतलब पूछे क्वेश्चन कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था वो, तो अमेरिका से नहीं। अब भाषा कहाँ से ली गई थी तो ऑस्ट्रेलिया से, समझे ना बात। ये ध्यान रख रही है आप लोग ना। देखिए प्रस्तावना ना भारतीय संविधान के मूल आदर्श को इसमें समाहित किया गया। इस पर बहुत वाद विवाद चला है, ठीक ना, हम लोग आगे देखेंगे। ये किस रूप में बाबू हो, तो भारतीय संविधान के मूल आदर्श को, ये मूल आदर्श को दर्शाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज है, कैसा संविधान है। पढ़ते पढ़ते आपको मालूम चलेगा ये संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान कैसा है, मतलब थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला है ना, मतलब नम्र है और अनम्य है ना, ये भी पूछता है, समझे ना बात। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए उद्देशिका संविधान सभा में 13 जनवरी 1926, कब आवो, संविधान सभा में जो संविधान बनाने वाली जो सभा बनी हुई थी ना, उसमें 13 जनवरी 1926 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था, नहीं समझे ना बात, जिसे हमारे संविधान में अंतिम चरण में
प्रस्तावना के नाम से समाहित किया गया। तो पूछेगा कि प्रस्तावना किसने लाया था बाबू, तो क्या बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। समझना बात, प्रस्तावना किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। किस रूप में, तो उद्देशिका के रूप में। और यही उद्देशिका क्या होती है कि बाद में चलकर, आगे चलकर जब हमारे संविधान का वो मतलब लागू करने का समय आता है, तो उसमें बाबू इसको क्या होता है, प्रस्तावना के रूप में समाहित कर दिया गया था, मतलब कर दिया जाता है ना। देखिए इस प्रस्तावना जो उद्देश्य का इसका प्रारंभ मतलब प्रारंभ होता है क्या, किससे बाबू, हम भारत के लोग से। पूछेगा कि प्रस्तावना का प्रारंभ कैसे है, तो हम भारत के लोग से है। नहीं मतलब इसको कौन, हमारे संविधान को कौन बाबू एक्सेप्ट किया है, तो भारत की जनता ने एक्सेप्ट की है ना, भारत की। इसीलिए वो क्या है कि सबसे मतलब संविधान की जो शक्ति है पता ना, वो किससे मिलती है, जनता से मिलती है, पता ना। बाकी सब कहने के लिए है, नेता से मिलती है। किससे मिलती है, अपने लिए सब नियम बना लेगा सब, तुम्हारे लिए नियम बाबू कठोर बना देगा सब। समझ ना बात, अपने लिए कहीं मतलब बात है ना, मतलब लचीलापन का प्रयोग ये सब अपने लिए करता है ज्यादा, है ना बात। देखिए अब देखिए उस संविधान ये अंगीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि संविधान दिवस कहिया बनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाई जाती है, 26 नवंबर को। समझे ना बात। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया, और उसी समय से एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा 26 जनवरी को मनाई जाती है। आज मतलब इस दिन से भारत का अपना एक संविधान हो गया, और इस नियम के तहत अब भारत की उस शासन व्यवस्था चलेगी। समझे ना बात, ध्यान रखिएगा लोग। इस देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। मतलब 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार कर दिया गया था, और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। समझे ना बात, ये एकदम दिमाग को मतलब रखे रहिएगा आप लोग। अब देखिए देखते हैं प्रस्तावना में है क्या क्या चीज। नहीं देखिए प्रस्तावना, इसका स्रोत क्या है, प्रस्ताव क्या है बाबू, कुछ कर रहे हैं क्या। देखिए प्रस्तावना, इसका स्रोत क्या है, और स्रोत क्या है ये ना, ये तो हम भारत के लोग मतलब बाबू ये शुरुए होती है भारत की जनता से। मतलब ताकत इसको कहां से मिलती है, इसका भरण पोषण कहां से होता है, जनता से होता है। समझे ना बात। देखिए स्वरूप इसका कैसा है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। संपूर्ण प्रभुता संपन्न के मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने की खुद की क्षमता हो, हमको किसी से निर्णय लेने में पूछना नहीं है, इसीलिए हम संप्रभु हैं। क्या है, संप्रभुता संपन्न है। आप लोग नागरिक में पढ़े होंगे कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, बताना। मतलब ये ऐसा राष्ट्र जो अपने निर्णय खुद लेता हो, किसी भी मैटर अपना निर्णय, समझे ना बात। तो देखो तो संपूर्ण क्या है, प्रभुता संपन्न, यही संप्रभुता भी है ना। देखिए समाजवादी, हर एक समाज को आओ, मतलब हर एक समाज के लिए है, समाजवादी है, समाज के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए है। ये नहीं कि उनके लिए अलग नियम लागू होगा, उनके लिए अलग नियम लागू होगा, उनके लिए अलग नियम लागू होगा ना। ये हर एक वर्ग के लिए क्या होता है, वो समान भाव से देखता है। संविधान, समान विधान, समझ, सम मीन्स बराबर, सम मीन्स क्या होता है, बराबर, बराबर नियम, सबके लिए बराबर, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे एक बाबू आम आदमी हो, सबके लिए नियम क्या होगा, बराबर होगा। वो भी मर्डर करेंगे तो उनको भी फांसी होगा, ये भी मर्डर करेगा तो उनको भी, पता ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि नियम भी बदल जाते हैं पावर के आगे, मतलब पैसा के आगे सब नियम बदल जाते हैं, ठीक ना। कहना नहीं है लोकतंत्रात्मक नहीं, यहाँ तंत्र कैसा है, जनता का तंत्र है। मालिक कौन है, जनता, जनार्दन। नहीं कब तक, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि तनसाह से भी यहाँ के लोग बाबू क्या होते हैं, तनसाह हो जाते, नहीं हो जाते हैं। खुद देखिए वो बात सुनते हैं क्या, आपका वार्ड कमिश्नर एगो बातें नहीं सुन रहा है तो विधायक बात सुनेगा, जब विधायक बातें नहीं सुन रहा है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तुम्हारे बात सुनने वाले हैं, बेटा ये ना करेंगे। देखो आगे ना बात, मतलब देखिए एक बात है कि हमारे बिहार के बाबू बच्चे जानते कुछ हो या नहीं जानते हो, राजनीति खूब बढ़िया जानते हैं, और बढ़िया चीज है राजनीति में। देखिएगा यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया नेता निकले हैं, प्रथम राष्ट्रपति यहीं से निकले हुए हैं। नहीं प्रथम राष्ट्रपति भी कहा बाबू यहीं से निकले हुए हैं, मतलब प्रथम राजा बाबू कहाँ के रहे हैं, बिहार के रहे हैं। समझ ना बात, जब बाबू हमारा भारत कब हुआ था, मतलब आजाद जब हो गया था। और ऐसे भी देखिए अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जाइए बाबू तो सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था, मगध था। नहीं
मगध साम्राज्य सबसे बड़ा था, समझ ना बात। हाँ हाँ, शुरू से हम लोग प्रांगण है इसमें। अब देखिए गणतंत्र और गणराज नहीं, देखिए गणराज और गणतंत्र क्या होता है, मतलब यहाँ का जो वो शासक होंगे ना, वो जनता द्वारा क्या होंगे, चुने जाएंगे, और इसका उस क्या होगा, अपना एक नियम होगा, अपना एक संविधान भी होगा, समझ ना बात। तो वैसे राष्ट्र को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब यहाँ राजा वंशानुगत नहीं होगा, राजा वंशानुगत नहीं होगा। ये नहीं है कि बापो राजा बेटो राजा, लेकिन अभी तो यही देखने को मिल रहा है, पर देखो तो नहीं, परोक्ष रूप से तो यही देखने को मिल रहा है। नहीं, वो राजा बने तो उनका बेटा ही राजा बने, नहीं दूसरी पार्टी आएगी नहीं। बिहार सरकार में तो यही चल रहा है अभी तक। नहीं, इतना बढ़िया कुर्सी का खेल कहीं नहीं है, गजब मतलब ना है, एक ट्विस्ट है यहाँ कुर्सी में। नहीं, कुछ भी हो जाए, परले आ जाए और चाहे कुछ आ जाए, बनेंगे तो कुमार जी नहीं बनेंगे। कुछ भी आ जाए, परले आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन बनेंगे कौन बाबू, कुमार जी ही, सुशासन बाबू। नहीं, जब इनकी सरकार की आप सुशासन कहोगे तो किसकी सरकार कहोगे, कुशासन कहोगे, हमको तो समझ में नहीं आती, समझना, आप समझते रहिएगा लोग। तो गणतंत्र किसे कहते हैं, वो क्यों बाबू, जहाँ का राजा वंशानुगत न हो और अपना एक संविधान हो, लिखित हो। कैसा हो, लिखित संविधान हो ना। देखिए अब देखिए उद्देश्य क्या है इस संविधान, मतलब इस प्रस्तावना का। देखिए वो बनाने वाले तो इसको बहुत बढ़िया स्वरूप दिया, नो डाउट नहीं लेकिन कहने का मतलब है कि आपके पूर्वज ने खूब बढ़िया क्या हुआ, संपत्ति इकट्ठा कर दिया। अब अगला जनरेशन समझे उसे कैसे रखेगा, उस धरोहर को कैसे रखेगा, जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। तो बनाने वाले ने तो इसको बहुत बढ़िया बनाया। देखो तो कितना बढ़िया बनाया, संपूर्ण प्रभुता संपन्न है। ये निर्णय लेने की जरूरत नहीं है किसी और को, बाबू खुद हम अपना घर में अपने निर्णय ले लेंगे। नहीं, तो समझवादी है। मैं प्रत्येक वर्ग क्या बाबू, दो तो प्रत्येक, ये प्रस्तावना बोल रहा है कि मैं प्रत्येक वर्ग के लिए क्या हूँ, सब बराबर हो, समान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो। नहीं, सही ना बात, धनिक हो कि गरीब हो। देखो विशेष रूप से दो वर्ग होती है, वो धनिक वर्ग और राजनीतिक रूप से वो पूरे कास्ट होती है। नहीं, ताकि वो तभी ना हम वोट बैंक बनाएंगे अपना, लेकिन ऐसे तो दो ही वर्ग होती है। एक वो क्या होता है, अमीर वर्ग, और एक गरीब वर्ग होता है। नहीं, देखिए लोकतंत्रात्मक, यहाँ जिसको जनता चाहेगी उसी को ही क्या करेगी, बैठाएगी। और गणराज, गणतंत्र, कोई बाबू ये नहीं कि बाप बने तो उनके बेटे बनेंगे राजा, वंशानुगत नहीं हो। तो खूब बढ़िया है कि नहीं, स्वरूप तो खूब बढ़िया है इसका। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, ये बोलता है कि न्याय चाहे सामाजिक स्तर पर हो या धार्मिक हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, न्याय बराबर मिलनी चाहिए। न्याय, अब देखिए कैसे, सामाजिक स्तर पर आप किसी को प्रताड़ना, आपकी संख्या ज्यादा है किसी कम है तो क्या आप उसको मारोगे, क्या फट से पकड़ के ले जाकर डाल देगा, सब है कि नहीं बात। अगर बढ़िया से देखा जाए तो यही ना है व्यवस्था। नहीं, अब देखिए आर्थिक स्तर पर, अब कोई गरीब है तो उसे लात से मारोगे, कोई गरीब है तो लात से मारोगे आप, नहीं ना। तो आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, मतलब खाली जो बड़का होगा वही खड़ा रहेगा, मतलब गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो इस देखते हो हर एक साल देखिएगा आपके निचले स्तर से देखिएगा कि कभी क्या होता है कि यहाँ एक और चीज़ है कि देखिएगा कि कभी स्त्री बनता है तो कभी पुरुष बनता है। इन लोगों में भेदभाव है, नहीं तो वो क्या हुआ, पुरुष बनना ही नहीं देगा इन लोग को, ये लोग टाइम नहीं करता रहेगा, है कि नहीं बात, खुश सोचो। नहीं, हाँ देखो आगे ना बात, तब मतलब महिला क्या होंगे वो नहीं बन पाएंगे। नहीं, लेकिन वो हमारे संविधान बता दिया है कि नहीं भाई वो भी बनेंगी, इनको वो विशेष छूट दिया गया। नहीं, है ना बात। तो देखो तो वो राजनीतिक स्तर पर, और ये नहीं है कि बाबू जो बड़े हैं वही बाबू क्या होंगे कि मुखिया के इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे जो कोई इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, कोई भी लड़ सकता है कि नहीं बात, सुना ना बात। अब देखिए क्या होता है, यहां देखते हैं स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता है, आप भी कुछ बोल सकते हो। कितना तो स्वतंत्रता दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया है संविधान, तुमको बोलने की आज़ादी दी है, अल बल कुछ हो बोलो, कोई टेंशन नहीं है, फेमस हो जाए, 5 गाड़ी दो कल से किसी को, आप फेमस हो जाए। नहीं, और 19 का 1 को दिखा दो, ये है प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में है ABCD, सब स्वतंत्रता है। नहीं, कहीं घूमो सब स्वतंत्रता मिलेगा आपको इसमें, कहीं रहो, कहीं बिजनेस करो, सब स्वतंत्रता आपको वो देगा। 19 में आप पढ़ाएंगे, ठीक ना, A है, B है, ठीक ना, ये सारे चीज़ है इसमें, ठीक ना। तो ये सारे चीज़ तुमको स्वतंत्रता के बाबू आभास कराया कि तुम किस के लिए स्वतंत्र हो, सबके लिए स्वतंत्र हो, समझ ना बात, कोई रोकने वाला नहीं है।
गलती करोगे कानून रोक देगा। ये मत समझ लेना कि एकदम रोकने वाला नहीं है, पिटापुट बहुत बढ़िया से मरम्मत करेगा सब, ठीक ना। हाँ देखिए, समता, समता का अर्थ होता है समानता, समानता मतलब एकदम समान, समभाव से, समझ ना बात। ये तो व्यक्ति की गरिमा, आप किसी के गरिमा से बहुत मतलब किसी की भावना को आप आहत नहीं कर सकते, बात है ना। देखो तो बाबू, राष्ट्र की एकता, किसी भी अवस्था में ये संविधान तुमको बाबू आदेश नहीं देता कि आप राष्ट्र की एकता को खंडित कीजिए, नहीं, धार्मिक उन्माद पैदा कीजिए ना, ये सब बाबू क्या होता है, आदेश नहीं देता है, भले कर ले तो अलग बात है ना। मतलब बंधुत्व, भाईचारा, यहाँ एक बंधुत्व भी लिख लेना, सब बंधुत्व, भाईचारा, भाईचारा का रिश्ता, भाई अगल बगल जो है ना सब आपके क्या है, भाई बंधु हैं, नहीं, हम लोग को मिलजुल के रहना है, लड़ाई नहीं करना है, समझ ना बात। तो देखो नो डाउट बहुत बढ़िया है, प्रस्तावना क्या है, इसका देख रहे हो कितना बढ़िया। भले अब इसका यूज कैसे हो रही है, हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये बाबू क्या है हम लोग पर डिपेंड है। जिसने बनाया वो बहुत बढ़िया चीज आपको देकर गया, समझ ना बात। देखिए, संविधान का दर्जा सबसे ऊपर, बस जनता के लिए, संविधान जनता नहीं तोड़ सकते, बाकी नेताजी जी तोड़िए देते हैं प्रोटोकॉल में अपने, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान की दर्जा पूछेगा कि भारत में सबसे ऊपर कौन है, तो संविधान है, और इसे ताकत कहां से मिलती है, तो जनता से मिलती है, समझे बात। हाँ, अब देखिए अब इतना जब सब हुआ इस पर, तो बहुत लोग इसका बड़ाई भी किया, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी किया। वो तो नियम है बाबू, कुछ आपकी आलोचना भी होती है तो कुछ बाबू क्या होती है कि मतलब बड़ाई भी होती है ना। तो एन पालकी वाला ने कहा कि ये संविधान क्या है, ये प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। क्या है ये, तो संविधान का परिचय पत्र कौन है, प्रस्तावना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसे किसने कहा था, तो एन पालकी वाला ने कहा था, समझ ना बात। चलिए, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये हमारे संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है, समझ ना बात। ये बात किसने कहा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, तो याद रहेगा ये, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है दोनों ना। अब देखिए क्या होगा, झगड़ा हुआ इस पर झगड़ा होने लगा प्रस्तावना पर। ये तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, पहले प्रस्तावना का बोला गया कि प्रस्तावना क्या है, अपरिवर्तनीय है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इस बात को लेकर बाबू बहुत लोगों को अपच हो गया, नहीं तो बहुत लोगों को पच गया कि नहीं चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, पता ना। तो आप देखिए क्या हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल कब है, 1957। इन्होंने कहा कि यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो पूछेगा क्वेश्चन कि न्यायालय में अपरिवर्तनीय किसने बताया था, तो देखो तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, वाद कौन था, 1957, बताना। ये बोला कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बन गया, नहीं, इसमें इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखो तो वेरुवाड़ी यूनियन, कौन है वो, वेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960, इन्होंने बोला कि संविधान का अंग नहीं, बोला कि प्रस्तावना कोई संविधान का अंग थोड़े है कि इसमें भाई ये तो डाल दिया गया है यहाँ, नहीं। तो इन्हें बोला क्या कि संविधान का मतलब प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। तो पूछे क्वेश्चन कि संविधान प्रस्तावना का संविधान का अंग किसने नहीं माना था, तो कौन बाबू, वेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960, नहीं, ये इसको क्या है बाबू, बोल रहा है कि क्या ये अंग नहीं है, इसको तो जोड़ दिया गया है ना बात। देखिए अब आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। फिर एक बहुत विवाद हो जाती है, नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। तो पूछा गया क्या किस वाद में प्रस्तावना को बताना संविधान का अंग माना गया था, तो केशवानंद भारती वाद में, समझना बात, बनाम केरल राज्य, इसके विरुद्ध, नहीं, देख ना। तो इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का संविधान का अंग माना है, और इसके मूल ढांचा का छोड़कर, नहीं, इसके मूल ढांचा को छोड़कर संसद संशोधन कर सकती है। याद रखिए, कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, किसको है, संसद को है, मतलब नेताजी लोग, संसद नेताजी लोग है ना, ये लोग कानून बनाते हैं, हाँ ये लोग ना, ये लोग कानून बनाते हैं। तुम कानून बनाओगे, हम लोग प्रजा कानून बनाएगा, वो हम लोग पालन करने वाला है ना। बोले देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसे शक्ति कहाँ से मिलती है, जनता से, नहीं। देखिए
अब देखिए बाबू क्या है कि जैसे ही जब बाबू ये नियम पारित हो गया कि नहीं भाई इसके मूल ढांचा को छोड़कर इसमें संशोधन की जा सकती है, तो हो गया संशोधन हो गया। तब प्रथम बार बाबू प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 42वें, नहीं मतलब 1976 में। संविधान संशोधन प्रथम अलग है, वो 51 में हुआ है ना, 51-52 का है ना। देखिए तो प्रथम बार संशोधन प्रस्तावना में कब की गई थी? तो बाबू 1976 में। किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें जोड़ा गया था, हटाया कुछ नहीं गया है, जोड़ दिया गया है ना यार। 42वां जोड़ने का काम किया है, 44वां तोड़ने का, हटाने का काम किया है, समझे ना बात। तो ध्यान रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी माना जाता है। क्या माना जाता है? वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? छोटा संविधान बाबू कौन है? तो 42वें संविधान संशोधन ही है ना, समझे ना बात। ये ध्यान रखिएगा लोग। अब क्या होता है कि पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी बाबू? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुई थी, समझे ना बात। क्या क्या हुआ था, क्या क्या जोड़ा गया था यार? जोड़ा गया है, क्या है? जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ये पहले से नहीं था। तो समाजवादी ऐसे ही रहे लोग ना, एकदम क्रम से। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, नहीं पता ना। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष, इससे अपना कोई धर्म नहीं होगा ना। राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की हमेशा राष्ट्र की अखंडता को ये क्या करेगा? बरकरार रखेगा, पता ना। यहाँ संपूर्ण हो गया ना। एक पंथ निरपेक्ष यहाँ लिख लेना, सब छूट गया है ना, आप नोट कर लीजिएगा ना। तो यहाँ से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो? समाजवादी, उसके बाद बाबू पंथ निरपेक्ष, उसके बाद बाबू क्या? राष्ट्र की अखंडता, समझे ना बात। नहीं तो ये क्रम से जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा लोग। सबसे पहले क्या था इसमें? समाजवादी, उसके बाद क्या हुआ था? पंथ निरपेक्ष, उसके बाद बाबू क्या है? राष्ट्र की अखंडता। यही है हमारा संविधान की प्रस्तावना ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना बाबू कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है, नहीं रहता है। बस ध्यान रखो कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? तो भाषा वो स्विट्जरलैंड से, क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और प्रस्तावना का वो विचार कहाँ से आया था? तो अमेरिका से आया था। इसे किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। नहीं, ये पहले उद्देश्य प्रस्ताव था, बाद में क्या हुआ कि प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में मान लिया गया, समझ ना बात। उसके बाद बाबू इसमें क्या क्या चीजें दो, तो अब संविधान में थोड़ा सा देख लेना कि बाबू संविधान लागू किया हुआ था तो 49 को लागू हुआ था। क्या हुआ था? अधिकार हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 50 को लागू हुआ था ना। संविधान बाबू दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारी चीज आप लोग याद रखें। नहीं, संविधान देखो तो प्रस्तावना, संविधान के स्रोत मतलब हम भारत के लोग। स्वरूप क्या है वो सब, मतलब ये सारे चीज स्वरूप है, उद्देश्य है। अभी सब समझा दिए आप लोग, समझ ना बात। इसको वो शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से। सबसे ऊपर कौन है? तो संविधान है, पता ना। अब देखो तो ये संविधान के रूप में ना। अब देखो तो बाबू आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना कहते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना कहते हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का। बस इतना याद रखना है। नहीं इसे बाबू फिर पूछेगा क्या क्वेश्चन, नहीं कि परिचय पत्र किसने कहा? तो पालकी वाला ने। पालकी वाला याद रखना, पालकी साग खाता हो ना, पालकी वाला ने, पता ना, वो पालकी बेच रहे थे तो बोल दिए परिचय पत्र है ना, है ना बात। दीर्घकालीन सपनों का विचार हो क्या? तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। नहीं समझ ना बात, बस यही है। अब ये है यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल, ये क्या माना? अपरिवर्तनीय माना इससे। नहीं बेड़वाड़ी बाबू इसको अंग नहीं माना, नहीं। लेकिन केशवानंद भारती बनाम में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अंग माना और बोला कि भाई मूल ढांचा को छोड़कर इसमें संशोधन संसद कर सकती है। तो हो गया संशोधन, प्रथम बार संशोधन हो गया कब बाबू? 42वें संशोधन 1976 में हो गया। जोड़ दिया गया इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। बस इतना ही तो ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलिए।